लेकिन फिर भी हमें अच्छी खासी सफाई करनी पड़ेगी इधर की। बैठो। तुम लोगों ने पेपर वगैरह सबमिट करा दिए? वकील सारे मामला देख रहे हैं। एडवांस पेमेंट भी कर दी हमने उनको। मैं वाकई हैरान हो रहा था, ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया? लक का गेम है सब। मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया। चलो इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सिर्फ फैमिली। मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ। मैंने खाया हुआ है। तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। अभी तुम देखना कितने मजे का खाना बनाती हूँ। वो तो है, लेकिन मैंने सिर्फ पास्ता खाया है। शायद इसके अलावा कुछ और आता भी नहीं है तुम्हें। बस थोड़ी देर लगेगी। अम्मी आप छोड़े, मैं कर लूंगी। मैं कुछ हेल्प करूँ तुम्हारी? नहीं। आ जाओ। सुहेला, किसी का गुस्सा किसी पे मत निकालो। अम्मी मेरे गुस्से का कोई फायदा भी नहीं। सुनता कौन है मेरी यहाँ बात? सब्र से काम लो सुहेला, ऐसा मत करो। तुम छोड़ दो, मैं काट लूंगी। नहीं, मैं पानी खोल देती हूँ तो ठीक हो जाएगा। लैला यहीं रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। इस्मत और उसके आदमी इसकी जान के दुश्मन है। उनके रहमो करम पे छोड़ दूं क्या? समी अभी नहीं पकड़ा गया। मुस्तफा जरूर बदला लेने आएगा। बाज आने वाला नहीं है वो। ला वापस दो मुझे। लेकिन मुंह बंद रखना इस काम का असूल है। हमें पता है। अच्छा, तुम्हें एक और बात बतानी है कि ये गन्स पहले भी इस्तेमाल हो चुके हैं। इस बात से आपका क्या मतलब है? इनसे कत्ल हुए हैं और पुलिस उनको तलाश कर रही है जिन्होंने ये कत्ल किए हैं। और अब तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स इन गन्स के ऊपर हैं। मुझे लगता है वो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। जाहिर है, यही समझा रहा हूं मैं तुम लोगों को। मेरा भी अपना यही ख्याल है। उसको छोड़ना नहीं चाहिए और अपना ख्याल रखना कादिर। और लैला के बारे में कोई भी उल्टी बात मत करना। ऐसा ना हो कि अम्मी को गुस्सा आ जाए खामखा, समझे तुम? ठीक है, समझ गया। अब हमें इस बारे में प्लान करना चाहिए क्या करना है। मुस्तफा में नहीं मिल पा रहा है। वो यहां से भाग चुका है। जब वो पकड़ा जाएगा तभी मुझे सुकून मिलेगा। मुझे भी। इसमें ज्यादा देर अंदर नहीं रहेगा। वो बहुत जल्द होगा हमारे साथ। पुलिस को कुछ भी नहीं मिला उससे। वो जल्दी रिहा हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाई आपको पता है, बहुत से गन्स ले गई है पुलिस घर से। क्या वो गन्स भी लेकर गई जिस पर फिंगरप्रिंट्स है हमारे? हम यहाँ इतनी मुसीबत में फंसे हुए हैं और तुम अपनी सोच रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता भाई। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें खतरों में फंसना होगा। फिर क्या करोगे? हाँ वो तो ठीक है भाई, मगर फिर परेशान ना हो। गन्स मेरे पास है। हाँ फिर कोई बात नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि जरूरत पड़ सकती है आपको, अगर कादर के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहें तो। वो वैसे भी हमारे बहुत खिलाफ हो गया आजकल। करेंगे, वक्त आने दो। भाई मुझे तो इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि उस औरत की वजह से इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गए हम लोग। उस लैला पे इतना भरोसा क्यों किया आप लोगों ने? वो ईजल भी ऐसी है, वो भी कादिर के साथ मिली हुई है, बताया था मैंने पहले। हम अपना बदला जरूर लेंगे मुस्तफा, फिक्र मत करो। कादिर ने जो किया है उसका मजा तो वो जरूर चखेगा। ये हुई ना बात। ओफ ओफ ओफ, क्या खुशबू है। क्या बना रही हो तुम? पास्ता। अब मैं समझा। तुम्हारे ख्याल में मैं पास्ता के अलावा तो कुछ बना ही नहीं सकती होंगी। ये जैसा भी बना है तुम्हें खाना पड़ेगा।
तुम्हारे हाथ का बना हुआ जहर भी हो वो भी खा लूंगा। आई थिंक कि तुम अब बाहर चले जाओ। हाँ। मैं सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर तुम्हें देखना चाह रहा हूँ। तुम यहाँ कमरे में अकेले खड़ी हो और मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, सच। मैं तुम्हारी अम्मी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, इसीलिए अंदर आ गई। मैं बात करता हूँ उनसे। यूसुफ, अम्मी, क्या मैंने आज तक आपको कोई तकलीफ दी है? हाँ, दी है कोई तकलीफ? दे तो रहे हो अब। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। लैला को यहां रोकना मजबूरी है मेरी। और जो मंगनी वाली बात की थी तुमने, तुम चाहते हो कि मैं वक्त से पहले मर जाऊं? अगर मुझे ठीक लगेगा तो मंगनी भी कर लूंगा और शादी भी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या तकलीफ हो रही है उससे। ए मेरे रब, ए मेरे रब, तुम जानते भी हो वो किस किस्म की औरत है? उसके खानदान का कुछ पता है तुम्हें? मुझे नहीं है जरूरत उसके खानदान का पता करने की। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, बाकी मुझे नहीं जानना कुछ। अब तो सब बता दिया ना मैंने। प्लीज खत्म करें ये। अगर जरा सा भी आपको अपने बेटे का ख्याल है तो मत करें प्लीज। अम्मी मान जाए। मनाहिल, हम लोग टेबल सेट कर लें? ठीक है, टेबल क्लॉथ इस अलमारी में है। तुम रहने दो खलील, मैं कर देती हूँ। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। मैं ब्रेड ला रहा हूं बाजार से। शुक्रिया। हसन, मुझे दो। तुम अभी भी कितने जवान हो।